हफ्ते के दिनों में एक दिन का नाम है जुमा। उस पर आपकी खिदमत में कुछ बातें बयान कर दी जाए। एक है यौम सब्त, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबा, यौमुल खमीस और यौमुल जुमुआ। इस एतबार से लफ्ज़ जुमा क्या है? कहते हैं ये लफ्ज़ जुमुआ निकला है लफ्ज़ जमा से, या जमउन यानी नजदीक हो जाना, पैवस्त हो जाना, बांस का बांस के साथ मिल जाना। जमअतहु फज्तमा, मैंने इन सबको जमा किया, बस ये सब के सब जमा हो गए। और जुमे शम्स वल कमर, सूरे कयामत आयत नंबर 9 में इस्तेमाल हुआ कि जुमे शम्स वल कमर, यानी परवरदिगार इरशाद फरमाएगा कि सूरज और चांद दोनों जमा कर दिए जाएंगे। लफ्ज जुमुआ। उसके साथ साथ एक और हवाला सूरह मुबारक माइदा में आयत नंबर 1 सुनो, अल्फाज कहें यौमा यजमाउल्लाहुर रुसुल, और अल्लाह कयामत के दिन जमा करेगा तमाम रसूलों को। साहिब तफसीर मीज़ान ने इसके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में एक बहस की। कहते हैं जीम पर पेश पढ़िए और मीम पर भी पेश पढ़िए, जोमो, या पढ़िए जीम पर पेश और मीम पर सुकून, जुम, यानी जुमुआ और जुमुआ। हमारे यहां उर्दू में आप कहते हैं जुमा, तो जुमे का मतलब है हफ्ते में किसी भी दिन को जुमा कह सकते हैं। जीम पर पेश और मीम पर सुकून, जज़म की अलामत, जुमा, जुमआ, हफ्ते का कोई भी दिन। जुमुआ वो खास दिन जिसको इबादत का दिन करार दिया गया। अब जमाने कदीम में अरब इस दिन को कहते थे यौमुल अरूबा। जिस तरीके से इसकी तारीख पे अगर गौर करें तो रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम अबू जाफर, यानी कि 5वें इमाम की बारगाह मुक़द्दस में किसी शख्स ने सवाल किया, मौला जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? फरमाए इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जमअ फीहा खल्क़हु लिविलायत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व वसिय्यिही फिल मीसाक़ फसम्माहु यौमल जुमुअति लिजमइही फीही खल्क़हु। बेशक कि अल्लाह ताला ने जमा किया अपनी तमाम मखलूक़ात को विलायत ख़त्म मर्तबत और विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मीसाक लेने के लिए। और जब इन सब से मीसाक लिया गया, विलायत रसूल खुदा और विलायत अली इब्न अबी तालिब, गौर कीजिएगा दोनों की विलायत। मन कुंतो मौलाहू फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पैगंबर ने मीसाक वाली बात को दोहराया कि अगर कोई मेरी मौलाइयत को माने और अली की मौलाइयत को ना माने तो उसने मेरी मौलाइयत को नहीं माना। फसम्माहु यौमल जुमअते, उस दिन का नाम रखा गया जुमए का दिन, जुमुआ। ले जमअही फीही खल्क़हु, अल्लाह ने उस दिन चूंकि जमा किया था अपनी मखलूक़ात को। कोई दिन न था मगर इस कायनात में जुमे का दिन था। अब ये
कि परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात को बनाया 6 दिन के अंदर, 6 रोज के अंदर, यह अलग मौजू है। इन तमाम आयात को फिलहाल छोड़ते हुए कि खिलकत जहान 6 रोज में परवरदिगार ने खल्क फरमाई, पैदा फरमाई, तमाम तर जहान 6 दिन के अंदर। लेकिन ये दिन से मुराद कोई और अंदाजे दिन, और हम बात कर रहे हैं जुमे के दिन के हवाले से। ये 6 दिन, ये 6 औकात, ये 6 अंदाजे खिलकत। गर्चे दिनों के एतबार से इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की रिवायत आपकी खिदमत में बयान कर दूं। इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी के सिर्फ 3 दिन है। एक दिन जो गुजर गया, एक दिन जो कल आने वाला है। जो गुजर गया उसे सारी कायनात खर्च करके भी वापस नहीं ला सकते, और जो कल आने वाला है उसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकते कि वो आपको नसीब होगा या नहीं होगा। हो सकता है नसीब हो जाए, हो सकता है नसीब ना हो। और एक दिन बचा आज का दिन, तो जो करना है आज कर लीजिए। 3 दिन इंसान के लिए, 6 दिन कायनात की खिलकत के लिए, और 7वां दिन जुमे का दिन। अब आइए और रिवायात और शवाहिद तारीखी की बुनियाद पर नमाज जुमा की उन्वान को तलाश करते हैं। नाम था सअद या असअद, बेटे थे जुरारा के, मदीने में रहते थे। इन्होंने पहला जुमा कायम किया मदीने मुनव्वरा में। बहुत सारे उलमा दानिशमंदान ने इस मतलब को अपनी किताबों के अंदर लिखा। मुफस्सिर बुजुर्गवार आलम तशय्यो मरहूम तिब्रिसी अलैहिर्रहमा अपनी तफसीर मजमूउल बयान में फरमाते हैं इस लफ्ज की वजाहत के अंदर, जुमुआ व जुमुआ 2 लुगत रखता है। इनकी जमा है जुमुआ और जुमुआत। फर्रा कहते हैं। एक और लुगत भी है, वो क्या है? वो है जुमुआ। जीम के बाद मीम, मीम पर पेश एक तरीका, मीम पर जज्म एक और तरीका, मीम पर जबर एक और तरीका। जुमुआ, जुमुआ और जुमुआ, ये 3 तरीके तिलावत के इस लफ्ज के। अब आइए, ये तो बात तिलावत के एतबार से 3 लुगात की हो गई। इज्तिमा, जमात, मखलूक़ात को जमा करना। मुफस्सिर बुजुर्गवार कहते हैं कि जुमुआ का पहला नाम था अरूबा। सबसे पहले ये नाम जुमा किसने दिया? एक रिवायत के एतबार से सबसे पहले ये नाम कअब बिन लवी ने दिया है। कअब बिन लवी पहली शख्सियत कहे गए जिन्होंने अरूबा को जुमे का नाम दिया। और आगाए तिब्रिसी के एतबार से अंसार वो लोग थे मदीने मुनव्वरा के जिन्होंने अरूबा को जुमे का नाम दिया। इब्ने सिरीन कहते हैं कि सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ फरमा थे। अंसार जमा थे। और अब बाज लोगों ने पैगंबर की बारगाह में एक सवाल रखा, इससे पहले कि ये सूरह जुमा नाजिल होता पहले का वाक़या। अंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह, यहूदियों का एक दिन है जब सब जमा होकर उस दिन इबादत को अंजाम देते हैं। वह है रोजे शंबा फारसी में, या रोजे सब्त अरबी में, या उर्दू में हफ्ता या सनीचर का लफ्ज, अंग्रेजी में सैटरडे। उस पर जमा होते।
और नसारा और मसीहान जमा होते हैं एक दिन, वो यकशंबा फारसी में, यौमुल अहद अरबी के अंदर, इतवार उर्दू में और संडे अंग्रेजी के अंदर। हफ्ता यहूदियों का, इतवार ईसाइयों का। हमारा क्या है? सब जमा होकर इबादत को अंजाम दें। आप हमारे लिए कुछ दिन मुअय्यन कर दीजिए कि हम जिक्र खुदा को अंजाम दें जमा होकर। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने वो दिन करार दिया रोज़े अरूबा का। रोज़े अरूबा यानी कि कदीमी अरब उसको कहते थे अरूबा, जुमे का दिन। अब ये तमाम के तमाम अंसार असद बिन जुरारा के पास जमा हुए और उस दिन नमाज कायम की गई। असद बिन जुरारा बहुत नेक इंसान थे। जुमे की नमाज का पहला खतीब कौन? असद बिन जुरारा। वो जुमे के दिन एक गोस्वन ज़िबा करते थे और दोपहर के और शाम के खाने का इंतजाम करते थे, और उसकी बुनियाद पर लोग आते थे नमाज जुमा में शिरकत के लिए और खाना भी खाते थे। इसी एतबार से ये आयत नाज़िल हुई, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति। यानी अब गौर कीजिए कि परवरदिगार आलम ने पूरे कुरान मजीद में अगर किसी महीने का नाम लिया तो वो शहर रमज़ान है, और अगर हफ्ते के 7 दिनों में किसी दिन का नाम खास तौर से लिया तो जुमे का दिन है। यौमुल अरबा का इस्तेमाल हुआ अलग मौजू है, लेकिन रहमत व बरकत के एतबार से इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति।